नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूँ तो बिहारी जी के चमत्कारों को गिन पाना आसान नहीं है, फिर भी एक अनुभूति के लिए बांके बिहारी जी के कुछ चमत्कारों में से एक चमत्कार के बारे में हम बताना चाहेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। सही कहते हैं, मानो तो मैं हूँ, ना मानो तो मैं नहीं हूँ। मानने वाले के लिए मैं हूँ, नहीं मानने वाले के लिए मैं नहीं हूँ। यूँ तो मैं हर जगह हूँ, अगर तुम देखना चाहते हो मुझे तो यूँ तो मैं हर जगह हूँ, मगर देखने की चाहत ना हो तो मैं फिर कहीं नहीं, घर के मंदिर में भी नहीं। आइए उनके चमत्कारों में से एक चमत्कार के बारे में जानते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि जब यमुना नदी में डूबते हुए बचाने खुद चले आए भगवान श्री कृष्ण, उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री बांके बिहारी लाल श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ था वृंदावन के रहने वाले गोपेश के साथ। गोपेश जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। गोपेश जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपेश रखा था। गोपेश जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। गोपेश जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। गोपेश जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते हैं। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बिहारी जी के दर्शन कर वापस घर लौट आते। आपको बता दें दोस्तों कि धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को यमुना नदी का पिता, धर्मराज को इनका भ्राता तथा भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक माँ कालिंदी भी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की संस्कृति का जनक कहा जाता है। उसी स्थान पर यमुना नदी को जननी के रूप में माना जाता है। सही अर्थों में अगर कहा जाए तो यमुना नदी ब्रिजवासियों की माता है, अतः इसीलिए ब्रिज में उन्हें यमुना मैया कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों, हर बार की तरह गोपेश जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो गोपेश जी ने पत्नी से कहा कि चलो इसे भी ले चलते हैं, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना होगा। फिर वो तीनों वृंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। गोपेश हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर स्नान करता था, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। गोपेश जी ने पत्नी से कहा कि तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है, फिर गोपेश बोलता है अब तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ। फिर गोपेश यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त गोपेश स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वो बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वो यमुना की तरफ देखती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफ़ी आगे की तरफ डूब रही थी। गोपेश को भी तैरना नहीं आता था। तभी गोपेश और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहाँ पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। गोपेश की नज़र उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। गोपेश काफ़ी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतज़ार करता है, लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब गोपेश समझ चुका था कि वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, वो स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी थे और मेरी
बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो खुशी मन से बांके बिहारी जी के मंदिर को जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे चमत्कारी घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। ऐसे में आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।